जो थोड़ा राजनीति को समझते थे, क्योंकि देखो उत्तराखंड में जगह ऐसी है, यहाँ कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस, लोग उसके बारे में सोचते हैं। नई पार्टी आती है, कुछ कुछ कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा चल नहीं पाती। हमने कहा हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों ने कहा जी लड़ लो, लेकिन देख लो वोट कितने मिलेंगे। लेकिन आज वापस में देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि बहुत सारी सीटें उत्तराखंड में ऐसी नहीं। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो पहली बार राजनीति में कदम रख रहे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ाया। लड़ाने वाले भी पहली बार लड़ा रहे थे और लड़ने वाले भी पहली बार लड़ रहे थे। उसके बाद 3000 से लेकर 10,000 वोट कितनी सारी विधानसभाओं में मिली, इसकी कमी थी। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है उत्तराखंड की जनता। पिछली बार जब हम कोशिश कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया। लेकिन कांग्रेस की परेशानी यह है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है। कहीं भी देख लो, उत्तराखंड का देख लो, आपने देखा जनता बीजेपी को हराना चाह रही थी, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन कांग्रेस की अपनी रणनीति, कांग्रेस की अपनी राजनीति, उसके चक्कर में बीजेपी को दोबारा जितवा दिया। वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही छत्तीसगढ़ में हुआ, वही राजस्थान में हुआ, और वही अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा हरियाणा में हुआ। पूरा हरियाणा बीजेपी को हराना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को जितवाने में लगी हुई थी। आज फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड का चुनाव आएगा 2.5 साल बाद, 2 साल बाद। उत्तराखंड की जनता भी पिछली बार की तरह से बीजेपी को हराना चाहेगी। पिछली बार आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही थी, लोगों ने भरोसा किया। लोग इस बात की तारीफ करते हैं। आज पूरे देश में कहीं कोई नाम लेता है कि कौन सबसे कट्टर ईमानदार नेता है, तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे कट्टर ईमानदार नेता है। ये बीजेपी वाले बौखला गए।